सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में अब तो हर जात के हैं नेता, कुछ दिन के हैं नेता, कुछ रात के हैं नेता, कुछ बात के हैं नेता, कुछ लात के हैं नेता। चंदे से ही केवल करते हैं गुजारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धब्बे हैं लाख लेकिन कपड़ों का रंग सादा। मासूक से भी बढ़कर इन मंत्रियों का वादा। कुर्सी का इनके मन में कोई नहीं था इरादा। आपने ही वोट दे के कुर्सी पे इनको लादा। जनता है सारा भ्रष्ट देती है दोस्त सारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बोलता है भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजेंद्र बाल उद्यान पूर्णिया में। आने वाले समय में चुनाव बिहार में होने वाले हैं। तिथि की घोषणा अब हो चुकी है। बिहार में अगर हम बात करें पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की, तो पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है जहां कभी लाल झंडा फहराया जाता था। अजित सरकार भी यहां से कभी आपको विधायक थे। फिर समय आया एक कि लगातार कई सालों तक, अगर हम बात करें पिछले 20 सालों से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और इस चुनाव में उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से, हालांकि आज पटना में बैठक हो रही है और सीटों का जो बंटवारा है महागठबंधन में, आज कुछ ही समय में अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस या राजद कौन अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। लड़ाई दिलचस्प होगी पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इंदु सिन्हा और भोला शाह, ये दो व्यक्ति हैं जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं अगर हम राजद की बात करें तो राजद में राजकुमार चौधरी का नाम उभर कर सामने आया है। साथ ही साथ अभय सिन्हा और छोटू सिंह के भी नाम पर चर्चा हो रही है। तो ये तो खैर भविष्य की बात है, कल की बात है कि कल को ये सीट राजद के हिस्से में जाती है या कांग्रेस के हिस्से में जाती है। लेकिन इस समय में हम यहाँ पर मौजूद हैं राजेंद्र बाल उद्यान में। आप इस जगह को देखिए, ये पूर्णिया शहर में एक छोटा सा, आप कहिए कि ये पूर्णिया का चौपाटी बन चुका है। यहाँ पर कई ठेले वाले शाम के समय में चाट, पकौड़ी और पानी पूरी जैसे शाम का जो व्यंजन होता है उसकी यहाँ कई ठेले लगते हैं और लोग जगह जगह से यहाँ पर पहुँचते हैं। और शाम का समय जो ऑफिस से वापस जाते वक्त, काम ख़त्म करके घर लौटते वक्त दिन भर की थकान को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर है। बहुत सारे दुकानदार हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। तो हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सदर में क्या माहौल होगा। पूर्णिया सदर की जो सीट है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का किला मजबूत है या फिर इस बार इस किला को ढहाने के लिए महागठबंधन के कोई उम्मीदवार आगे आ सकते हैं और उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये जानेंगे हम यहाँ के लोगों से कि लोगों की क्या राय है और लोगों को इस चुनाव में क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से वो इस चुनाव को देख रहे हैं, जनता को इस चुनाव से क्या मिलने वाला है। आइए एक एक कर यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो व्यवसायी हैं, जो ठेले दुकान वाले हैं, जो चाट पकौड़ी के ठेले लगाते हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माहौल आने वाले चुनाव का। क्या नाम हुआ भैया आपका? राम भरोस पद्दार। अच्छा, क्या चीज़ का ठेला लगाते हैं? ये मुंबई का भेलपुरी है। भेलपुरी है। अच्छा, पूर्णिया में भी अब बॉम्बे का भेलपुरी का मजा लोग ले सकते हैं। हाँ, अभी 2-3 दिन से खा रहा है। लगा रहे हैं ठेला? अभी तो 3-4 दिन हुआ है। अच्छा, तो क्या मतलब लोग आते हैं खाने पीने के लिए यहाँ पे? हाँ, जो खाते हैं बोलता बहुत अच्छा है। अच्छा, और चुनाव होने वाला है, चुनाव के बारे में भी चर्चा करता है लोग क्या? चुनाव के बारे में तो चर्चा होना ही है ना। होना है। क्या हो रहा है चर्चा में? क्या हम लोग तो जो इससे कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। पप्पू यादव का क्षेत्र है। और ऐसे मैं मुंबई में 28 साल से रहता हूँ। 28 साल से वहाँ भेलपुरी बेचे? हाँ, तो वो लॉकडाउन में यहाँ आ गया हूँ। अच्छा, हाँ, तो लॉकडाउन के वजह से बॉम्बे छोड़ के यहाँ आए और यहाँ भेलपुरी का काम कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक भेलपुरी एक ऐसी चीज़ है जो बॉम्बे में बहुत मशहूर है, लेकिन क्या पूर्णिया में लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, खा रहे हैं? अभी खा रहे हैं तो बोलता बहुत अच्छा है, ऐसा टेस्ट कभी मिला ही नहीं है। अच्छा, तो मैं तो आप जब बॉम्बे से यहाँ आए, पूर्णिया आए, मधेपुरा आए, अपने आसपास जो देखते हैं, जब आप छोड़ के गए थे और जब आप आए हैं, तो इस बीच में क्या लगता है, विकास वगैरह कुछ हुआ है? काम वाम कुछ हुआ है? विकास तो सब करना चाहता है, लेकिन ये जो सरकारी ऑफिसर जो है ना, इस पर हमको भरोसा नहीं है। अच्छा। सब जानता है कि जो हम चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, हाँ। लेकिन चोरी करने वाला कोई जेल जाता नहीं, इसलिए चोरी अभी तक हटा नहीं।
चोरी होते रहता है। मतलब आपका कहीं ना कहीं इशारा जो भ्रष्टाचार की तरफ। एकदम भ्रष्टाचार, जब तक ऐसा समय आ गया है, ये भ्रष्टाचार, कत्ल, दुराचार, ये बेविचार, ये बलात्कार, ये सब घटता ही नहीं है। क्योंकि घुसखोरी, दलाली जितना हो गया है ना, ये सब कभी हटेगा नहीं। तो ये दुनिया कभी, मैं एक बार पढ़ा था संत बानी में जी कि भारत के राजधानी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठकर कोई भी माय का लाल जनता को सुखी नहीं कर सकता है। वो अकबर बादशाह बहुत होशियार था, जो संत मीराबाई की बात मानकर दिल्ली से राजधानी हटाकर फतेहपुर सिकरी ले गया था। और द्वापर में कृष्ण महात्मा बहुत होशियार था, जो कि दिल्ली से राजधानी हटाकर हस्तिनापुर ले गया था। तो दिल्ली का जो जगह है वो खराब हो गया है। कोई जो था अच्छे दिन ऐसा अच्छा दिन तो अभी तक आया ही नहीं। आपका कहना है कि दिल्ली में बैठ के देश चलाना पॉसिबल नहीं है। नहीं, अगर देश चलाना है तो जगह जगह पहुंच के देखना होगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। हाँ, ये जो सत्ताधारी है, ये सत्ता में बैठ के कुछ भी करने लगे। जैसे इंदिरा गांधी देखो, हमने कुछ हमारा तभी जन्म भी नहीं था, लेकिन मैं एक बार पढ़ा था, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, जबकि इमरजेंसी का कोई कारण ही नहीं है। कभी कोई बताता ही नहीं है इमरजेंसी में क्या, सबको जेल डालो, सबको जेल डालो। उसमें मैं एक बार पढ़ा था, संत बानी में ही था, वो कांग्रेस के खिलाफ था। उसने क्या बोला था, मैं बोलूं? बोलिए। वो उसने कहा था, अच्छा से बैठने। हाँ बिल्कुल, बोलिए, आराम से बोलिए। आओ लोगो सुनो कहानी, बात नहीं है बहुत पुरानी। किसी देश में एक था राजा, एक थी रानी, बहुत चतुर और बहुत सयानी। उसके थे 2 राज दुलारे, बिगड़ गए थे लाड़ के मारे। छोटे से कुछ प्यार बहुत था, नरमी का व्यवहार बहुत था, पढ़ा लिखा कुछ खास नहीं था, 10वीं भी तो पास नहीं था। पढ़ने जब स्कूल गया, वो उनकी बातें भूल गया, वो याद रहा सब मौज उड़ाना, लड़ना फिरना, धौस जमाना। तबीयत का रंगीन बहुत था, मोटर का शौकीन बहुत था, एक शाहजादा एक महारानी, दोनों करते थे मनमानी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिर पे सूरज रात अंधेरी, लूट मची थी बस्ती बस्ती, जीना मगा जाने सस्ती। चारों तरफ था खौफ का डेरा, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दुख में डूबी जनता सारी, दुखिया नर थे दुखिया नारी। लाठी गोली सेंसर मिसा, इस चक्की में सबको पिसा, सबके मुंह पर जकड़ा ताला, जो भी बोला जेल में डाला। ऐसी बदली सर पे छाई, मांग रहा था देश दुहाई, चले थे बनने देश के नेता, अब तो कोई इनाम न लेता। आई जब जनवाद की आंधी, पल में उड़ गई नकली गांधी। ऐसा मैं पढ़ा और सुन के ऐसा लगा। आप काफ़ी ज्ञानी लगते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और राजनीति को मेरे ख्याल से समझते भी हैं। ये जो आपने कविता सुनाई, ये संजय गांधी और इंदिरा गांधी पे एक तरह से कटाक्ष था कि जो कि इमरजेंसी जो लगाया गया था, उसके बारे में इस कविता में बात की गई। खैर ये तो पिछले जमाने की बात हो गई, 1975 की बात। लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति समय में अभी देख रहा हूँ, कोई भी शायद नेता, कोई कांग्रेस का सरकार कहीं नहीं है इंडिया में। आज कांग्रेस खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। तो जो जैसा करेगा, सही करोगे तो ठीक है, नहीं तो जनता को सत्ता देने का अधिकार है, तो उतारने का भी अधिकार है। तो अभी जनता जागरूक हो गया है। बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से यहाँ मुख्यमंत्री लगातार है। उन्होंने अभी बहुत कुछ, मैंने देखा, जो भी, मैं बड़े मुंबई में रहता हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ बिहार तो देखता हूँ रोड में, बिजली में, हर घर घर में बिजली अभी है। अभी रोड बहुत सुधार हो गया है और हर जगह जो कुछ कर रहा है अभी तक हमारे एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। हमारा जो अनुभव है अभी देख रहा हूँ, पहले से अच्छा इस समय सब नीतीश कुमार को फिर से मौका मिलना, बहुत सुधार है। अच्छा, तेजस्वी जी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, हमको नहीं, जो सरकार जो अच्छा काम कर रहा है वो तो अच्छा हम कहेंगे ही। हाँ, तो मतलब सेकंड थाउट नहीं है, आपको नीतीश कुमार ही चाहिए? नहीं, हमको तो भाई कोई भी काम करे, अच्छा काम करे, वो बस। चलिए, ये तो हो गई मुख्यमंत्री की बात, लेकिन अगर हम बात करें विधायक की, तो आप अपने क्षेत्र के विधायक में कौन सी खूबियां देखना चाहते हैं? मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, किसी नेता की बात नहीं करता हूँ, कि क्या क्या काम करना चाहिए हमें। ये तो देखो, ये मतदान है, ये कौन आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी बात लेकिन हाँ, जो भी आवे अच्छा काम करे बस। बस काम क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं, क्या काम करें? अपने गरीब लोग को क्या चाहिए? अपना रोड अच्छा हो जाना चाहिए, बिजली हो जाना चाहिए, खेती में सुविधा हो जाना चाहिए, सब मतलब रोड, खेती, स्कूल, बस यही सब चीजें, स्वास्थ्य, अस्पताल, बस ये मुद्दा है। हर गांव में हर जगह, मतलब ये जो है व्यवस्था, ये स्वास्थ्य का, ये अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें। अगर कोई नेता चुनाव के समय में आए, धर्म की बात करे, जात की बात करे, मंदिर मस्जिद की बात करे, तो वो नेता बेहतर है या फिर सड़क और शिक्षा की बात करे? हमने तो ये नेता के बारे में, नेता के ऊपर तो जानना चाहता हूँ, जनता के तौर पर आपको क्या बेहतर लगे? नहीं, किसका मैं बुराई करना ही नहीं चाहता हूँ, बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2 तरह के नेता है आपके पास। नहीं, नेता पहले होता था कि बोलते थे हम लोग कि, वो भी सुना देता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
मिटती नहीं गरीबी, लगता है रोज नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में अब तो हर जात के हैं नेता, कुछ दिन के हैं नेता, कुछ रात के हैं नेता, कुछ बात के हैं नेता, कुछ लात के हैं नेता, चंदे से ही केवल करते हैं गुजारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धब्बे हैं लाख लेकिन कपड़ों का रंग सादा, मासूक से भी बढ़कर इन मंत्रियों का वादा, कुर्सी का इनके मन में कोई न था इरादा, आपने ही वोट दे के कुर्सी पे इनको लादा, जनता है सारा भ्रष्ट देती है दोस्त सारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेहतरीन, एक से एक कविता आपको आता है। नहीं, कविता आप बोलने लगे तो हम दिन भर बोलते हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बार फिर से हिंदू तो है लेकिन हम हिंदी को जानते नहीं हैं। अच्छा। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते नहीं हैं। कितनी तो अपने माँ को पहचानते नहीं है, क्या करती है रोज लाखों गाँव में, क्या ये जानते नहीं है? अरे बोलते नहीं है हिंदी, ये शर्म से हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदी के अलावा भी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं देश में, वो है, लेकिन ये सब जो है ना, ये हमारे संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है और सबको बराबर सम्मान दिया गया। हाँ। किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा गया है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो चीज गलत है उसको मानना चाहिए ना। हम लोग दारू बंद कर दिए हैं। हाँ। दारू नहीं, लेकिन देखो दारू मिलता है। तो क्या इसमें किसका फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है या जनता का फेल्योर है? अब किसको, अगर प्रशासन चाहे तो खत्म हो सकता है ना। बिल्कुल। तो जब तक ये घुसखोरी दलाली हमने एक बार सुना था, एक महात्मा बोला था कि बच्चा आज तक तुमने कुछ नहीं देखा, अभी सूखा, अकाल, भुखमरी, महामारी, महंगाई, अगलगी, बाढ़, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कत्ल, चोरी, डकैती, छल, कपट, प्रपंच मुंह फाड़ के आने वाला है। जब तक ये घुसखोरी दलाली ये सब हटेगा ही नहीं, जब तक जनता जागरूक होएगा ना, जनता होता। राम भरोस पद्दार। राम भरोस पोद्दार जी, ये यहाँ पर भेलपुरी का एक ठेला लगाते हैं। इनका कहना है कि देश की समस्या इस समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो बुराइयां खत्म नहीं होने वाली, और सभी बुराइयों का जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है। तंत्र को धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार सड़ा रही है, बर्बाद कर रही है, और धीरे धीरे सभी तरह के सभी फील्ड में ये अपनी गंदगी को फैला रही है। तो इसी तरह से और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका मत क्या है, क्या वो सोचते हैं अपने देश के बारे में, चुनाव के बारे में, अपने नेताओं के बारे में। क्या नाम है भाई आपका? राघी आलम। आगे आ जाइए। राघी आलम जी, कहाँ रहते हैं आप? रंगपुरा में। रंगपुरा में। अच्छा, अभी जो चुनाव होने वाला है बिहार में, तो चुनाव से आपकी क्या उम्मीद है जनता के तौर पर? किसी पार्टी की बात नहीं, किसी सरकार की बात नहीं, आपकी क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए इस चुनाव? युवा को ही चुनेंगे। युवा को चुनेंगे, युवा को आगे आना चाहिए। तो जब हम युवा की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि दो ऑप्शन है हमारे पास, एक नीतीश कुमार जी और दूसरे तेजस्वी यादव जी। तो इन दोनों में किन को मौका मिलना चाहिए? हमको लगता है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, बहुत सारा विकास किए भी हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव, आपको क्यों लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है? इससे बेहतर काम होगा। इससे बेहतर काम होगा। आपकी उम्मीदें जो है वो तेजस्वी जी से जुड़ी हुई है। हाँ ठीक है। तो आप क्या नाम बताएं? राघी। राघी आलम। इनका कहना है कि तेजस्वी जी इनके लिए एक नई उम्मीद है, और तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में कुछ नया एक युवा जोश आएगा और तेज़ी से बिहार आगे बढ़ेगा। और भी लोगों से यहाँ पूछताछ करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर कुमार। दिवाकर जी, तो बिहार में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को पूर्णिया में भी वोटिंग होगी। तो इस चुनाव में एक जनता के तौर पे, एक युवा के तौर पर आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? क्या बदलाव आप बिहार में सोच रहे हैं? शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा एक अहम मुद्दा है आपके लिए। क्या कमी आपको दिखती है बिहार में शिक्षा व्यवस्था की? अगर हम बात करें तो क्या कमी आपको दिखती है इस समय? शिक्षा में बहुत कमी है ना। सरकारी स्कूल है पर्याप्त मात्रा में, शिक्षक भी है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन क्लासेस नहीं होती बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अच्छा, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी की बात सरकार की कमी है। सरकार की कमी है। कैसे दूर किया जा सकता है इसको? ये तो सरकार पहले तो शिक्षकों को सही वेतन मान दे। अच्छा। सही वेतन दे, और हमारे जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य होते हैं, वो कम से कम नियोजित ना हो और प्रभारी ना हो, फुल फ्लेजर बीपीएससी रैंक के कम से कम अधिकारी बन के रहे, तो ही हमारा विद्यालय का शिक्षा। आप भी शिक्षक हैं? जी नहीं। अच्छा, शिक्षक नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि शिक्षा में बिहार में सुधार होनी चाहिए।
चलिए, तो अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार की, पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों को आप कैसे आंकते हैं? 15 साल में उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ जगह पे, जैसे कि मैंने शिक्षा को कहा, शिक्षा में वो फेलियर होते जा रहे हैं। अच्छा, आप निवासी कहाँ के हैं? कहाँ के मैं वोटर पूर्णिया हैं? प्रॉपर का रहने वाला हूँ। पूर्णिया के वोटर। अगर पूर्णिया विधानसभा की हम लोग बात करें तो पूर्णिया विधानसभा में पिछले 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का कब्जा रहा है। एक तरह से कहिए कि भाजपा का ये किला है। क्या ये किला इस बार बरकरार रहेगा या ढहेगा? देखिए, ऐसा कहना गलत है, किसी का कब्जा नहीं होता। हम पब्लिक जिसको चाह रहे हैं, पब्लिक ही उसे लाती है। बिल्कुल, पब्लिक के ही वोट से ये लोग जी जीत हाँ। रहे हैं। तो अगर 20 साल की बात हम करें, 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का अगर कब्जा रहा है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के जैसा कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट यहाँ खड़ा नहीं हुआ। इस लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता को मजबूरन उसका एक ऑप्शन जो बच जाता है वो उनको दे के निकालती है। तो इस चुनाव में विजय खेमका जी के बारे में क्या कहना है आपका? देखेंगे, अभी कह नहीं सकते हैं। अब उनके उसके 5 टक्कर साल में का अगर जो कुछ काम अच्छे है, कैंडिडेट आ जाएं, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो, अच्छा, क्योंकि हमको तो यहाँ का विकास चाहिए। जब यहाँ का विकास होगा अगर तो हम यहाँ हमारा के विकास की बात करें तो पिछले 5 साल में विजय खेमका जी के कामों को आप कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 9 नंबर देंगे। तब तो फिर आपका वोट उनको ही जाना चाहिए। अगर 9 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। दिवाकर कुमार। बहुत धन्यवाद। धनंजय कुमार जी। क्या ये जो बेच रहे हैं क्या है? ये खिलौना है। खिलौना है, तो लोग आता है खरीदता है इसको? हाँ, थोड़ा बहुत खरीदता है। अच्छा, कितना कमाई हो जाता है दिन भर में? ये कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। दिन का बात है। तो दुकान खुले में है, बारिश वारिश होती होगी तो बहुत भागदौड़ करना पड़ता होगा। हाँ, तो भाग दौड़ करना। क्या करते हैं? पानी बरसता है तब क्या करते हैं? समझ करके बस पन्नी वगैरह रखे हुए सब? पन्नी वगैरह रखते हैं। हाँ। अच्छा, हम आपसे यहाँ पे आए थे बातचीत करने कि चुनाव होने वाला है। 3 तारीख को पूर्णिया में भी चुनाव है। हाँ, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो पूर्णिया का ही पूर्णिया के ही रहने वाले हैं। तो पूर्णिया में इस बार चुनाव में आपका क्या विचार है? कौन से? अभी कोई सा विचार नहीं है। कोई विचार नहीं है। अगर हम बात करें विकास का, तो आपको आसपास जो देखते हैं दुनिया, लोग, आपके सामने से दिन में हज़ारों गाड़ी गुजरती है, क्या लगता है विकास पिछले सालों में हुआ है? लगभग में हुआ है। लगभग में हुआ है। सरकार के कामों से आप खुश हैं? अरे संतुष्ट तो हर एक आदमी सबको संतुष्ट इतना तो नहीं कर सकता है। नहीं, अरे थोड़ा बहुत आप थोड़ा बताइए बहुत कि आप संतुष्ट हैं कि हाँ, नहीं? संतुष्ट भी हैं। संतुष्ट है। हाँ। अगर हम बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया के जो विधायक हैं विजय खेमका जी, हाँ, विजय खेमका जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? उनके हम काम इसके क्या बारे था? में नहीं जानते। जो मेरा विधायक है उसके बारे में हम जानते हैं। कौन है आपके विधायक? मेरा विधायक कृष्ण कुमार भारती है। अच्छा, आप जो है यहाँ के नहीं रहने वाले, बनमनखी के वोट? बनमनखी के रहने तो वाले। कृष्ण कुमार ऋषि आपके जो हाँ है जी। जो मंत्री भी हैं। हाँ, तो मंत्री। बनमनखी में हम गए थे एक बार, वहाँ पे एक दिक्कत देखे, परेशानी देखे कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। काम अभी के भी लिए? बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं बाहर हम लोग काम वहाँ करने छोड़ के लिए। करके हम पूर्णिया में आए हैं। तो मंत्री जी आपके यहाँ बने, तो उससे वहाँ पे रोजगार का ऑप्शन नहीं आया क्या? कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं है। तो मंत्री जी का काम कैसा रहा? 5 साल कैसा रहा? 5 साल के 15 साल हो चुका है उसको। अच्छा, 15 साल से वही एमएलए है। वही है। तो क्या क्या सुधार किया उन्होंने क्षेत्र में? क्या कुछ सुधार नहीं है अभी। जो जीतते जा रहा है कुछ सुधार नहीं है। जीत के अपना फायदा, आप लोग को कुछ नहीं। क्या हम लोग को क्या फायदा? थोड़ा बहुत फायदा हुआ जब अरे बहुत थोड़ा बहुत फायदा हुआ। वो ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि रोड के बारे में हम कह रहे हैं। रोड कैसा है? तो बनमनखी का रोड कैसा है? हाँ, रोड तो सब खत्म है। खत्म है, बर्बाद। हाँ, बर्बाद है। छोटा चक्का वाला गाड़ी चल नहीं सकता है। आप लोग को आने जाने में दिक्कत होती आने जाने में 3 घंटा लगता है, 40-42 किलोमीटर। है? तो मतलब कि लोग वहाँ क्या मांग नहीं करते हैं अपने? बोलते नहीं मंत्री जी से, विधायक जी से कि सड़क बनवाइए? सर, हम लोग तो कमाते हैं, खाते हैं। हम जो मांगने वाला है वो अपना मांगे, हमको क्या? हम तो कमाते हैं, खाते हैं। चलिए, क्या नाम बताया आप अपना? धनंजय कुमार। क्या आपको मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, कैसा लगता है कि फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बन सकता है। बन सकता है। हाँ, और लालू जी का बेटा जो है तेजस्वी जी, उसका क्या चांस है? अब देखिए आगे भविष्यवाणी किसका कौन बता सकता है। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता।
चलिए, ये यहाँ पर खिलौने की एक दुकान है, बच्चों के लिए ये गिफ्ट वगैरह बेचते हैं। इनका कहना है कि अभी हम बिहार के भविष्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि खूब इनका खिलौना बिके और जल्दी से जल्दी ये अपने जीवन में आगे बढ़े।